हमारे कई शिक्षक मित्रों ने तो बड़े गंभीर आरोप भी लगाए, जो साक्ष्य जुटाना चाहिए, जमा करना चाहिए, उस साक्ष्य को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने में वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। क्वेश्चन लीक होने के भी भ्रम फैलाए गए, लेकिन अब तक इसमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने साक्ष्य, अपनी अपनी बातें रखी गई है। जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसे खारिज भी कर सकता है। इस आधार पर हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं वे जम के मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आयोग ने 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच परीक्षा का प्रोग्राम भी घोषित कर दिया है। री एग्जाम नहीं होता है, इसी आधार पर परीक्षाएं होती है। तो ऐसे सफल बच्चे अगर उधेड़ बुन में रहते हैं, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट का ही अंतिम माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं पीटी एग्जाम और 70वीं सिविल सेवा कहें हम, अभी तक का सबसे बड़ा बहाली, सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा विवाद भी बना हुआ है। आज देख ले 25 फरवरी के डेट में भी अभी तक री एग्जाम को लेकर पिछले 70 दिनों से लगभग छात्र सड़कों पर हैं। मामला हाई कोर्ट में है और बड़ा ही विकट परिस्थिति बन गया है वैसे कैंडिडेट जो पीटी पास किए हैं या फिर जो री एग्जाम चाहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। हमारे साथ हैं वीसी झा सर हैं। आपको बता दें, संकल्प कोचिंग पटना का अभी का सबसे पुराना और सबसे पुराने टीचर, 40वीं के आसपास से ये बीपीएससी को देख रहे हैं और इनका सर का कहना है कि इस विकट परिस्थिति में जब छात्र जो हैं वो बड़ा ही उधेड़-बुन में हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इंटरव्यू देना चाहते हैं, छात्रों से बात करना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका सर कि आपने सर पहल किया। और सबसे पहले सर 70वीं री एग्ज़ाम जो ये विवाद है, इस पर सर आप क्या कहेंगे? सर, बड़ा ही कन्फ्यूजन बना हुआ है। नमस्कार आदेश जी। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब से इस परीक्षा की शुरुआत हुई आपने हर एक संदर्भ में अपनी नज़र बनाए हुए हैं और सच्ची खबर छात्रों के बीच आप ला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर। निश्चित तौर पर बीपीएससी के इतिहास में अब तक यह सबसे बड़ा विवाद 70वीं पीटी एग्ज़ाम बन गया है। परीक्षा आरंभ होने के पहले से ही 6 दिसंबर से ही इस विवाद की रूपरेखा तैयार हो गई और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने के उपरांत जिस प्रकार की घटना हुई, लगभग 40 वर्षों से हम एक छात्र जीवन से लेकर और बीपीएससी की तैयारी कराने तक का जो सफ़र तय किया है, इसमें पहली बार ऐसी विवाद देखने को मिल रही है। जी सर। निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतना अवश्य हम कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं वे बहुत गंभीर होते हैं। गरीब माँ बाप के बच्चे भी होते हैं, गांव से आते हैं और अपनी संपूर्ण संसाधन, पूरी क्षमता इस परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं। वर्षों का उनका परिश्रम होता है और वर्ष में एक बार उन्हें इस प्रकार की परीक्षा देने का अवसर मिलता है। निश्चित तौर पर यदि उनके साथ किसी प्रकार का नाइंसाफ़ी हुई है, परीक्षा में अनियमितताएं हुई है, तो इंसाफ बच्चे को मिलना चाहिए। री एग्ज़ाम का मांग करना उनका अधिकार है। वे अपने तर्क के साथ, अपने साक्ष्य के साथ चैनल वालों के बीच न्यायालय में आकर के अपनी बात रख सकते हैं और अगर लगे न्यायालय को कि किसी न किसी रूप में बच्चे सफ़र किए हैं, उसे न्याय मिलना चाहिए। यही अपनी ओर से हम कहना चाहेंगे। सर, न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए संघर्ष भी जारी है। पिछले 1.5 महीने से देखें तो कोर्ट में भी छात्र गए हैं, लेकिन इस बीच सर आरोप प्रत्यारोप का बहुत ज़्यादा दौर चला। सबूतों को लेकर बात कही गई, हालांकि ये सबूत दिए नहीं गए, बस भीड़ में कहा गया, जिसे आयोग के द्वारा पूर्णतः जो है वो नकार दिया गया। सर, एक अविश्वास संस्थाओं के प्रति, चाहे वो सरकार हो या बीपीएससी हो, बहुत ज़्यादा अविश्वास फैला हुआ है, फैलाया जा रहा है। सोची समझी साजिश भी लग रहा है, स्वतः भी लग रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? निश्चित तौर पर एग्जाम होने के साथ ही
कुछ छात्र संगठनों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा, हमारे शिक्षक मित्रों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा तरह तरह के आयोग के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। हमारे कई शिक्षक मित्रों ने तो बड़े गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन इसके पीछे जो साक्ष्य जुटाना चाहिए, जमा करना चाहिए, मेरे हिसाब से अब तक उस साक्ष्य को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने में वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरी ओर हम ये कहना चाहेंगे कि बीपीएससी के ऊपर जितने भी आरोप लगे, बीपीएससी लगभग उन तमाम आरोप को खंडन कर चुका है और इसका स्पष्टीकरण दे चुका है। हाल में हम ये देखे हैं कि यह भी आरोप लगा नालंदा, गया, नवादा जैसे परीक्षा केंद्र पर कि क्वेश्चन जो बचे हुए थे ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ, लेकिन गया के डीएम महोदय ने इसका स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि बचे हुए क्वेश्चन को हम आयोग को सौंप दिए। दूसरी बात यह आरोप भी लगा कि जो क्वेश्चन बच गए थे 13 तारीख को, उसी क्वेश्चन से 4 जनवरी को एग्जाम लिया गया और यह आरोप भी निराधार साबित हुआ। क्वेश्चन लीक होने के भी भ्रम फैलाए गए, लेकिन अब तक इसमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया है। कट ऑफ को लेकर भी बोला गया था सर। हम ये भी कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे परीक्षा विशेषज्ञ के द्वारा ये संभावना व्यक्त की गई थी कि क्वेश्चन का स्तर बहुत ही निम्न लेवल का है, कट ऑफ 120 तक पहुंचेगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि लगभग 21,508 रिजल्ट दिए गए हैं। इसमें एक ही बच्चे 120 से अधिक अंक लाए हैं, बाकी बच्चों का अंक उससे कम है और कट ऑफ 91 अगर हम 67वीं देखें, 68वीं बीपीएससी देखें, 69वीं देखें, तो लगभग इसका कट ऑफ भी 90 से 95 के बीच रहा है सामान्य वर्गों के लिए। और हमने तो क्वेश्चन को देखने के साथ ही कुछ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि 90 से 95 के बीच इसका कट ऑफ रहेगा और वही रहा भी। और ये बताना कि क्वेश्चन का लेवल निम्न स्तर का है, तो हमारे ऐसे शिक्षक के पास वो क्षमता नहीं है कि आयोग के द्वारा सेट किए गए क्वेश्चन का हम लोग मूल्यांकन कर सकें, क्योंकि आयोग का प्रश्न देश के नामी गिरामी बड़े बड़े शिक्षक लेकिन सर रोकना चाहूंगा, प्रश्न गलत भी पूछे गए, ऐसे पूछे गए जो कि एक्सपर्ट के जो जानकारी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। निश्चित तौर पर 13 दिसंबर और 4 जनवरी में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्न थे जो प्रश्न ही गलत थे, कुछ का उत्तर भी गलत दिया गया। तो ऐसे प्रश्न से आयोग को बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता इसमें लगाते हैं। एक प्रश्न से लोगों का चयन होता है, लोग एक प्रश्न छट जाते हैं, इसमें सावधानी आयोग को बरतनी चाहिए। सर कोर्ट में क्या लग रहा है, क्वेश्चन को लेकर भी मामला गया है, पहले भी आप देखे होंगे प्रश्नों को लेकर जो है मामला जाता है, उस परिस्थिति में क्या होता है? जनरली एग्जाम कैंसिल होने की स्थिति आ जाती है या फिर उसका कुछ अल्टरनेट उपाय निकाला जाता है? सर दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने साक्ष्य, अपनी अपनी बातें रखी गई है। कोर्ट का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कोर्ट का निर्णय कुछ भी आ सकता है। री एग्जाम के लिए आयोग को कोर्ट आदेश दे सकती है, कुछ और रिजल्ट बढ़ाने का आदेश कोर्ट दे सकता है बीपीएससी के ऊपर, या जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसे खारिज भी कर सकता है। तो कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालेगी जो छात्रों के हित में होगा। सर 4 मार्च को सुनवाई होने वाली है, लेकिन सर जो मेंस दे रहे हैं 21,000 से अधिक छात्र मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, और जो री एग्ज़ाम चाहते हैं वो भी कह रहे हैं कि हम भी क्या पढ़ें। सर बीच का रास्ता क्या होगा? दोनों छात्रों को आप क्या सलाह देंगे आज की परिस्थितियों को देखते हुए? सर एक गंभीर मामला तो ये अवश्य है, चूंकि लगभग 25 वर्षों से हमें
बीपीएससी की तैयारी कराने का अनुभव है। इस आधार पर हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं वे जम के मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आयोग ने 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच परीक्षा का प्रोग्राम भी घोषित कर दिया है। अगर री एग्जाम नहीं होता है, इसी आधार पर परीक्षाएं होती है, तो ऐसे सफल बच्चे अगर उधेड़ बुन में रहते हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जम के मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और किसी कारण से जो छट गए, जो सफल नहीं हो पाए, उनके लिए यही मेरा सुझाव रहेगा कि वो जी जान से पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ वो प्रीलिम्स की तैयारी करें। अगर री एग्जाम होता भी है तो बहुत ज़्यादा उन्हें समय नहीं मिलेगा, कम समय के भीतर ही फिर पीटी होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा। तो अगर तैयारी उनकी पहले से अच्छी रहती है तो वही लाभान्वित होंगे। तो यही सुझाव उनके लिए कि जो पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं जम के मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, जो किसी कारण से असफल हो गए वे फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करें। अगर कुछ बच्चे असफल हो गए हैं तो उनके परिश्रम पर, उनके ईमानदारी पर हम अंगुली नहीं उठा सकते, क्योंकि यह बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2 घंटे का ब्रेन गेम होता है। हो सकता है किसी कारण से कुछ अंग से वो छट गए हों, और यदि निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ वे जम के परिश्रम करें तो री एग्जाम हो या फिर नहीं हो, 70वीं के बाद 71वीं एग्जाम भी होगी जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो दोनों अपने अपने स्तर से पढ़ाई में जुट जाए, ये मेरा पढ़ाई में जुट जाए तो सर का सुझाव है। और सर ये अफवाहों पर सर क्या बोलेंगे सर? अफवाह बहुत ज़्यादा सर, क्या कहा जाए, एकदम हम लोग भी परेशान हो जाते हैं सर। हम ऐसे लोगों से आग्रह करेंगे कि अफवाह से बच्चे को बचाएं, क्योंकि एक शिक्षक को छात्र अपना आदर्श मानता है। हम लोग का अनुसरण करते हैं बच्चे, हम लोग जो भी कहते हैं बच्चे उसे सीखते हैं। तो निश्चित तौर पर बच्चे गरीब होते हैं, उनको अपने करियर के साथ साथ उनके परिवार का, उनके परिजन का उन पर उम्मीदें टिकी होती है। एक शिक्षक होने के नाते हम सही मार्गदर्शन दें, पढ़ने के लिए उन्हें पूरी तरह अग्रसर करें, और अफवाह न खुद फैलाएं और न ही अफवाह के चक्कर में उन्हें पढ़ने दें। ये हमारे शिक्षक और बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व बनता है। सर अभी क्या लग रहा है, अभी जो भी होगा वो कोर्ट से ही होगा? आप तो सर कोई और जगह से सर उपाय आपको नजर आता है सर क्या? चूंकि बीपीएससी एक स्वायत्तशासी संगठन है, अपना वो पक्ष रख रहा है, छात्र संगठन भी, कुछ और व्यक्ति भी कोर्ट गए हैं। तो अब जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट का ही अंतिम माना जाएगा, कोर्ट का ही अंतिम माना जाएगा। तो सर ने साफ साफ कर दिया है 4 मार्च का दिन जो है काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस बीच जो छात्र पीटी पास हैं अपनी मेंस की तैयारी करें। अगर री एग्ज़ाम होता भी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पीटी क्वालिफाई है, अगले बार भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो नहीं पास किए हैं पीटी, री एग्ज़ाम चाहते हैं, वो अपना प्रीलिम्स का तैयारी करें, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम आपका स्वीकार भी हो जाता है तो सर के अनुसार ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर बाय द वे नहीं होता है री एग्ज़ाम आपका मांग पूरा, तो भी आपको आगे आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा ताकि आप अगला निकाल सके। तो मामला स्पष्ट है, जो भी होना है न्यायालय से होना है, और विश्वास रखें न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सर जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।